हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बायो यानी जीव विज्ञान से लिया है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वन डे कोई भी एग्जाम हो। आज हम बात करेंगे ब्लड पर, रक्त पर। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, यानी कि जिसे हम रक्त के नाम से जानते हैं और जिसे हिंदी में रुधिर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, इसी का नाम ही खून है। ब्लड या रक्त, रुधिर या खून। अब हम बात करते हैं जो ब्लड है, जो रक्त है, वो किस हमारे सिस्टम के अंदर आता है, किस सिस्टम के तहत यह पढ़ा जाता है, कैसे कैसे हमारा ब्लड का जो रंग है वो लाल क्यों है, और हम इसी में ही बात करेंगे जैसे इसके स्वाद में है, इसमें किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं, कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप जो इम्पोर्टेंट है यानी सभी के लिए ज़रूरी है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रिसीवर है। इसी सभी पर हम बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विकली। ये जान लेते हैं ब्लड है क्या, रक्त है क्या। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ब्लड है, रक्त जो है, रक्त की हम बात करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। या हमने दो उसकी बात की, दो वर्ड आए, तरल संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू की बात आई। तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि टिश्यू है क्या, टिश्यू है क्या। सबसे पहले हम इसको किस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। आपने सभी ने कभी ना कभी ये जरूर पढ़ा होगा, जो सेल है यानी कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई है। यानी कि जो हमारा सेल है वो शरीर की एक बेसिक यूनिट है। तो सेल शरीर की बेसिक यूनिट क्यों है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। यानी कि सेल यानी कि बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं या डॉट डॉट आप ये भी समझ सकते हैं, बेसिक यूनिट है। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगी। और उत्तक, बहुत सारे उत्तक, एक ही प्रकार के उत्तक मिलकर एक किसका निर्माण करेंगे, एक अंग का निर्माण करेंगे, एक ऑर्गन का। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे, एक किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक बॉडी का निर्माण करेंगे, एक शरीर का निर्माण करेंगे। इसलिए हम ये जान पाए कि एक बॉडी है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल उसकी बेसिक यूनिट है। तो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। और सिस्टम हम क्या जान पाए कि एक तंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम अपनी कलाई लें, कलाई है, इसमें सबसे पहले इसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल से क्या मिलकर एक टिश्यू बना, टिश्यू के से एक ऑर्गन बना। इसके जैसे फिंगर की हम बात करें तो फिंगर एक ऑर्गन, एक अंग बना। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण हुआ, एक सिस्टम का निर्माण हुआ, जैसे हम स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो कंकाल तंत्र, ये उंगली है, कलाई है, ये हैंड है, ये सब किसके अंदर आया, स्केलेटन सिस्टम के अंदर आया, कंकाल तंत्र के अंदर आया। इसमें हमने यूज किया कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर हमने वर्ड यूज किया, जो ब्लड के अंदर हमने यूज किया वो था कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये क्या है, तरल संयोजी, एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू यानी क्या है, एक उत्तक है। टिश्यू क्या है, एक उत्तक है। तो हमने पहली लाइन को समझा कि ब्लड है क्या। दूसरी अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन में, मानव में कैसा, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
तंत्र पाया जाता है, यानी कि मानव में क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब इसके अंदर शब्द आया क्लोज्ड, बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं परिसंचरण किसे कहते हैं, यानी सर्कुलेटरी किसे कहते हैं। जैसे मानव है, ये हम मान के चलते हैं मानव है, ठीक है, इतनी अच्छी तो चित्रकारी नहीं है, फिर भी मान लेते हैं मानव है। इसके अंदर हमने पढ़ाया बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है वर्ड आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसे हम खुला परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कोई भी जीव है, इस जीव के अंदर जो ब्लड है वो किसी वेसल से, किसी नलिकाओं से ब्लड इसके अंदर नहीं बह रहा है, यानी ये कैसा है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर जैसे हम अपना ह्यूमन को लेते हैं तो मानव के अंदर आपने पढ़ा है आर्टरी और वेन पाई जाती हैं, सिरा और धमनियां पाई जाती हैं। सिरा और धमनियां क्या करती हैं, उनके माध्यम से हमारा रक्त हृदय तक जाता है और फिर हार्ट से वही रक्त बाकी शरीर के हिस्सों में जाता है। यानी जो हमारे अंदर जो रक्त है, मानव के अंदर जो रक्त है वो आर्टरी और वेन यानी कि धमनी और सिराओं के माध्यम से पहुंचता है। यानी हमारे अंदर एक धमनी, एक सिस्टम है जिसके तहत जो वेसल्स है, जो नलिकाएं हैं, उनसे ही रक्त बहता है। इसीलिए मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, और दूसरा हमने क्या है कि ये क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मानव के अंदर कैसा है, क्लोज्ड है। आगे हम बात अगर करते हैं थर्ड की, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, थर्ड नंबर पे ये अगर हम बात करते हैं तो कैसा है, रक्त कैसा है, रक्त चिपचिपा नमकीन, रक्त चिपचिपा नमकीन। रक्त कैसा होता है, चिपचिपा होता है। जब भी आपने कभी भी बचपन में चोट लगी है या किसी भी माध्यम से जो रक्त है वो निकला है, तो जो रक्त है वो कैसा होगा, थोड़ा आपने देखा तो वो चिपचिपा होगा। और कई बार जैसे हमने अपने जो ब्लड है उसको चखा है तो उसका जो टेस्ट होगा, जो स्वाद होगा, वो कैसा होगा, वो नमकीन है। स्वाद कैसा होगा, नमकीन है। इसके बाद अपारदर्शी है। ब्लड कैसा है, चिपचिपा है, नमकीन है, अपारदर्शी है। अगर हम फोर्थ उसकी बात करें तो ब्लड है क्या, रक्त है क्या, रक्त है क्या, हम ये पहले यही तो जानने हैं ना भाई, हम बाद में ये पढ़ेंगे रक्त में होता क्या क्या, पहले ये जानना जरूरी है कि रक्त है क्या। अगर हम रक्त की बात करें तो ये हमारे कुल भार का टोटल वेट का, कुल भार का 7 से 8% होता है, 7 से 8% होता है। यानी जो हमारा टोटल भार है, टोटल भार का कितना है, 7 से 8% होता है। अगर हम बात करते हैं तापमान की, रक्त का तापमान कितना होता है, 100.4 फ़ारेनहाइट रक्त का ये तापमान होता है। अगर हम बात करें औसत, उसमें एक मानव के अंदर कितना रक्त पाया जाता है, एक मानव में कितना ब्लड पाया जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक मानव में कितना रक्त पाया जाता है। स्वस्थ एक हेल्थी आदमी की अगर हम बात करते हैं तो एक मानव में औसतन 5 से 5.5 लीटर मानव के अंदर रक्त पाया जाता है, मानव के अंदर रक्त पाया जाता है। अब अगर हम बात करें मेल की,
तो मेल के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो 4 से 5 लीटर इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा, जो फीमेल है उसके अंदर ब्लड कम क्यों पाया जाता है? अगर हम प्रतिशत में बात करें तो अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है। 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है। किसकी कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में फीमेल में 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है। कम क्यों पाया जाता है? पहले हम क्यों शब्द का जो कारण है वो जान लेते हैं। कम पाने का कारण क्या है? आप सभी को पता होगा, ब्लड के अंदर हमारे कुछ सेल पाए जाते हैं। एक सेल को हम जानते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। सेकंड सेल की हम बात करें तो WBC, और थर्ड उसकी हम बात करें तो एक सेल हमारे अंदर पाया जाता है प्लेटलेट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स के ही नाम से जानते हैं। एक इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा, एक इसके अंदर है प्लाज्मा। तो जो रक्त हमारा बनता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है RBC, रेड ब्लड सेल, या इसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पुसेल्स। इनको कोशिकाएं भी बोला जाता है और कार्पुसेल्स कणिकाएं भी बोला जाता है। तो फीमेल के अंदर, फीमेल में RBC की संख्या कम पाई जाती है। RBC की संख्या कम पाई जाती है, बाकी संख्या कम नहीं पाई जाती। अब जब RBC की ही संख्या कम होगी तो जाहिर ही बात है रक्त भी कम पाया जाएगा। बाकी कोई भी जो है WBC हुई, प्लाज्मा हुआ या फिर प्लेटलेट्स हुई, ये रक्त का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। हाँ, रक्त में इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन रक्त का जो बनना है वो डिपेंड करता है किस पर? RBC पर। तो आपने अभी जाना है कि कितना रक्त किस में पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है मेल के अंदर, और पाया जाता है फीमेल में 4 से 5 लीटर। ये कम नहीं है फीमेल में, भाई 4 से 5 लीटर पाना कम है, नहीं। ये कंपैरिजन में किसके? मेल की कंपैरिजन में कम पाया जाता है, किसमें? फीमेल में। आगे हम बात करते हैं रक्त का pH मान। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान, अगर हम बात करते हैं, रक्त का pH मान 7.4 होता है। 7.4 के साथ इसमें एक बात और जुड़ी होती है, बेसिक प्लस एल्केलाइन। इसमें एक और वर्ड आता है इसके पीछे, बेसिक प्लस एल्केलाइन, बेसिक प्लस एल्केलाइन। ये क्या होता है? अक्षारीय, अक्षारीय और अक्षारीय, बेसिक यानी अक्षारीय। अब बात है एल्केलाइन की। पहले हम बात कर लेते हैं pH की। pH होता क्या है? pH क्या मतलब है? आप सभी ने, जिसने भी साइंस पढ़ी है, pH स्केल होता है। pH स्केल पर 0 से 7 तक और 7 से 14 तक नंबर होते हैं। जो 0 से 7 के बीच में है इसे बोला जाता है एसिड, यानी ये कैसा है? ये अम्ल है, अम्लीय नेचर का है। जो 7 से 14 है ये कैसा है? बेसिक है, यानी ये कैसा है? अक्षारीय है। बेसिक यानी कि ये कैसा है? अक्षारीय प्रकृति का है। और जो ये बीच का 7 है ये कैसी पोजीशन है? ये न्यूट्रल है, यानी कि ये कैसा है? उदासीन है। न्यूट्रल यानी कि ये है उदासीन है। तो जो हमने लिखा रक्त, रक्त में हम ये pH स्केल होता है। pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का अगर हम लिखें तो pH होता क्या है? तो pH है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ
हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच होता क्या है, कोई भी एक आयन है या कोई भी एक पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता कितनी है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो पीएच स्केल से हम उसको डिनोनेट करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 0 से 7 आती है तो वो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है यानी अम्लीय है। अगर उसकी वैल्यू 7 से 14 आती है तो वो कैसा है, बेसिक है, अक्षारीय है। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड की वैल्यू कितनी है, 7.4, यानी कि ये 7.4 क्या है, बेसिक है। ये बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि बेसिक की वाली तो बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें, बेसिक तो क्लियर है यहाँ, इसके बाद इसके वो पीछे वर्ड आया एल्केलाइन। एल्केलाइन क्या है, एल्केलाइन है, एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल, यानी कि पानी के अंदर, इन वाटर सोल्यूबल, इन वाटर सोल्यूबल, इन वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी के अंदर क्या है, घुलनशील है, पानी के अंदर क्या है, घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। तो हमने इसका कारण जान लिया, ये बेसिक प्लस एल्केलाइन है। तो हमने पीएच वैल्यू को भी जान लिया, अभी पीएच वैल्यू क्या है। अब अगर हम बात करते हैं रक्त की, रक्त होता कैसा है, रक्त का रक्त क्या है, रक्त सभी ने देखा है, भी पढ़ा है, रक्त कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो रक्त का जो लाल है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, रक्त का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है, रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का क्या होता है, लाल रंग होता है। अब ये हीमोग्लोबिन होता क्या है, हम इसको जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन ये होता क्या है, इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक तो है हीमो और एक है ग्लोबिन। एक वर्ड आया है इसके अंदर हीमो और एक है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। इसके अंदर जो हीमो वर्ड आया ये क्या है, आयरन मेटल है, आयरन मेटल है। जो आयरन मेटल है लौह यौगिक है, आयरन मेटल यानी कि ये क्या है, लौह यौगिक है। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है जो इसको कैसा रंग देता है, ग्लोबिन इसको लाल रंग देता है। तो इस पिगमेंट की वजह से हमारे रक्त का जो है कैसा रंग है, लाल रंग है। जब भी हमारे जो हम बात करेंगे बायो में अगर कुछ भी बात होगी उसका नीला रंग है, लाल रंग है, जैसा भी रंग है, किसी कलर के बारे में बात होगी तो हमेशा कोई ना कोई उसके लिए जो कारक जिम्मेदार होगा वो कोई पिगमेंट होगा, कोई वर्णक होगा। वर्णक के बिना कोई भी कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता भी उसका रंग कैसा है, किस प्रकार है। अगर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो आज तक हर वनडे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, किस से संबंधित है। देखो वनडे एग्जाम के अंदर जो पहले हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। पहला यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे आपसे जाता है तो आपसे पूछेगा ब्लड क्या है, तो आपने लिखना है ये तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, अगर आपने यहाँ वनडे एग्जाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो पूछेगा आपसे कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 5.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त पाया जाता है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि रक्त का जो पीएच मान है, कोई भी प्रीवियस अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो हर उसके अंदर यही क्वेश्चन रिपीट है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे पूछेगा रक्त का पीएच मान कितना है, तो 7.4 है। फिर आपसे पूछेगा वो कैसा है, उसका कैसा नेचर है, ऑप्शन दिए होंगे, एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक प्लस एल्केलाइन है, एसिडिक प्लस एल्केलाइन है। तो आपका आंसर क्या होगा, बेसिक प्लस एल्केलाइन है, यानी अक्षारीय प्राकृतिक है।
अगर फिर आपसे पूछेगा रक्त का लाल किस वजह से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसका रक्त है वो सफेद होता है, किसका रक्त सफेद होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसका रक्त है वो सफेद होता है। तो हम बात करते हैं काकरोच की, काकरोच की बात करें तो काकरोच है जो कोकरोच है, बात वही है, काकरोच कोकरोच एक ही बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, समस्या नहीं लेने का है। अब काकरोच है जो कोकरोच है, इसका जो रक्त है वो कैसा होता है, इसका रक्त होता है सफेद। इसका रक्त, हमारा जो रक्त का रंग था वो कैसा था, लाल था, और जो इसके रक्त का जो रंग है वो कैसा है, सफेद है। और सफेद इसको क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। जो हीमो वर्ड है, हीमो और लिम्फ, जो लिम्फ वर्ड है वो हमेशा साइंस में किसके लिए यूज होगा, वो हमेशा साइंस में सफेद उसके लिए यूज किया जाएगा, हीमोलिम्फ। एक और है जिसका रक्त का रंग कैसा पाया जाता है, एक आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कैसा होता है, एक समुद्री जलीय जीव होता है जिसकी बहुत सारे पैर इस तरह का वो होता है। तो आप गूगल पर सर्च करके उसको देख भी सकते हैं ऑक्टोपस कैसा होता है। इसका जो रक्त है, इसके रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसके रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। नीला किस कारण होता है, ये होता है हीमोसाइनिन के कारण। ये किसके कारण होता है, हीमोसाइन। जब भी साइंस के अंदर वर्ड आएगा साइनिन तो ये रिप्रेजेंट करेगा नीले पिगमेंट को। जब अगर हमने बात करते हैं ग्लोबिन, वर्ड आएगा ग्लोबिन, तो ग्लोबिन किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाल को। अगर आएगा लिम्फ, LIMPH, लिम्फ आएगा, लिम्फिस आएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सफेद को। इसके बाद साइनिन आएगा तो साइनिन से रिप्रेजेंट करेगा नीले, उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगर हम बात करते हैं जो रक्त है, रक्त को मापने का यंत्र क्या होता है, हमने ये तो जान लिया भी रक्त कितना होता है। अगर हम बात करें रक्त को मापने का यंत्र, तो रक्त को मापने का यंत्र, रक्त को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है, वो होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से ही रक्त को मापा जाता है, कम है, ज़्यादा है, कितना है, ये सब किसके द्वारा है, हीमोसाइटोमीटर से भी जो मापा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा ब्लड है क्या, कैसे ब्लड के अंदर किसका पीएच मान कितना होता है, कैसे कैसे कार्य हैं, इसके फिर हमने क्वेश्चन निकाले, जितने भी आज के जो वनडे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन से वो निकाले हमने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जानेंगे आरबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, WBC क्या है, फिर उनके हम कुछ डिजीज जानेंगे, किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। उन सभी के लिए आपको हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।